इंटरनल क्रिटिक जो तरीका आमतौर पर मैं अपनी वीडियोस में भी इस्तेमाल करता हूँ वो ये होता है कि आप अपने मुखातिब को उसके एक बुनियादी असूल या उसके बुनियादी प्रेमिस में रहते हुए ही उसके तजादात या उसके कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने लिए प्रेमिस या बुनियादी असूल सेट करते हैं कि हर हदीस दीन का हिस्सा और हुक्म का दर्जा रखती है, तो फिर हो सकता है कि इस पर मेरी इंटरनल क्रिटिक ये हो कि अगर हर हदीस हुक्म का दर्जा रखती है और दीन का हिस्सा है तो फिर आप गाड़ियों में सफर क्यों करते हैं, आप ऊँटों पर सफर क्यों नहीं करते, क्योंकि इस तरीके से फिर ऊँटों पर सफर करना भी दीन का हिस्सा हो गया। अब इस इंटरनल क्रिटिक का नतीजा ये होगा कि या तो आप अपना बुनियादी प्रेमिस छोड़ेंगे कि हर हदीस दीन का हिस्सा है, या तो आप इस असूल को छोड़ेंगे, या फिर आप ऊँटों पर सफर को दीन का हिस्सा समझना शुरू कर देंगे। इसकी एक और मिसाल जो मैं पहले भी दे चुका हूँ वो ये है कि अगर आप तमाम मौसीकी के आलात को तबाह करने के काबिल समझते हैं और उन्हें हराम समझते हैं तो आपने अपने लिए खुद बुनियादी प्रेमिस से सेट किया कि तमाम मौसीकी के आलात हराम हैं और इन्हें तबाह कर देना चाहिए। फिर इस बुनियादी प्रेमिस पर इंटरनल क्रिटिक ये होगी अगर हर मौसीकी का आला हराम है तो फिर तो गिटार, पियानो, हारमोनियम, इनके साथ साथ मोबाइल, टीवी और लैपटॉप वगैरह भी हराम है, क्योंकि मोबाइल, टीवी और लैपटॉप से भी म्यूजिक बच सकता है और गिटार, पियानो वगैरह से बहुत ज्यादा म्यूजिक और बहुत ज्यादा वैरायटी का म्यूजिक बच सकता है। तो अब इस सूरत में या तो आप अपना बुनियादी प्रेमिस छोड़ेंगे कि भाई मौसीकी का हर आला हराम नहीं है, या फिर आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप और टीवी भी छोड़ना पड़ेंगे क्योंकि म्यूजिक तो उनसे भी बच जाता है। बुनियादी तौर पर यह इंटरनल क्रिटिक का तरीकाकार होता है कि जिसमें आप अगले को उसके बुनियादी असूल या उसके बुनियादी प्रेमिस में रहते हुए ही उसके तजादात दिखाते हैं, ताकि आपका मुखातिब अपने लिए कोई बेहतर प्रेमिस या बेहतर बुनियादी असूल चुनने के काबिल हो सके और उसे अपने हालिया चुने गए प्रेमिस या बुनियादी असूलों के तजादात नजर आ सके।